Good morning, friends. This is Aman. Welcomes you to India's best competitive coaching platform CPS Learning. जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, एचएएस, एसएससी एंड बैंकिंग की, तो आज ही ज्वाइन करें सीपीएस क्लासेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 12 नवंबर 2021 की ओर। और आज के हमारे सेशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स, important days, international news, sports affairs, and the organizations which are related to banking financials. So, question number first on your screen now: which country became the 101th member of International Solar Alliance at COP26 मीटिंग? जी हाँ, पूछा गया है कि कौन सा देश है जो 101वां जो है मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का COP26 मीटिंग में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यूएसए जो है 101वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और भारत के लिए जो ये है बहुत ही एक गर्व की बात है। and it has long been coming and we are happy to join the International Solar Alliance which Prime Minister नरेंद्र मोदी took the lead in making। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी है जो इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो भी भारत में ही स्थित है। इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यूएसए ने जो है ज्वाइन कर लिया है आईएसए को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिल्ली रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान? जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में है। आपने सुना होगा कि एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बातचीत होनी थी, चर्चा होनी थी अफ़गानिस्तान में जो टेरर है और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, 8। जी हाँ, 8 देशों ने जो है इस मीटिंग में भाग लिया, और बहुत ही जो है सक्सेसफुल मीटिंग रही ये। और इसमें बात की गई कि किस तरीके से जो टेररिज्म है वहाँ पे उसको ख़त्म किया जाए और एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो टेरर फ्री हो। और ड्रग ट्रैफिकिंग जो है काफ़ी अफ़गानिस्तान में अभी जो तालिबानीज़ हैं उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो ड्रग ट्रैफिकिंग है। तो कैसे इस ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए, इस पर जो है काफ़ी चर्चा की गई, और इसमें जो है 8 नेशंस, एशियन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट सेट्स अप कमेटी टू डिटरमाइन RODTP rates for exports from SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड EOU इज़ हेडेड बाय whom? जी हाँ, एक नई कमेटी बनाई गई है जो कि रेट्स डिसाइड करेगी जो रिटर्न में टैक्स दिया जाता है SEG यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOUs में। तो पूछा गया इसके हेड कौन है, यानी इस कमेटी को कौन हेड करेगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा पिल्लई। जी हाँ, कृष्णा पिल्लई जी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अभी जो रिसेंट डेटा रिवील किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 8555 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे जो है रिटर्न जो है दिया जाता है, जैसे मरीन गुड्स हो गए हैं या यार्न गुड्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न दिया जाता है। और इस वर्ष जो है 12,454 करोड़ रुपए जो है रिफंड के रूप में दिया जा चुका है अंडर RODTEP स्कीम। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च्ड टू रीच हाउ मेनी विलेजेस टू स्ट्रेंथन द पोषण अभियान? जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में एक नया जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें पूछा गया है कितने गांव को टारगेट किया जाएगा जो पोषण अभियान है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, 75। जी हाँ, इसके अंडर 75 गाँव को जो है टारगेट किया जाएगा। एंड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड द न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज प्रोग्राम टू रीच आउट 75 विलेजेस अक्रॉस इंडिया with the objective of promoting nutritional awareness, education and behavioral change in rural areas। जी हाँ, अंडर दिस स्कीम यानी इस एक्ट स्कीम के तहत या प्रोग्राम के तहत जो है गांव में विजिट करके जो अवेयरनेस है उसे बढ़ाया जाएगा, एजुकेशन को लेकर या बिहेवियरल चेंजेस को लेकर या न्यूट्रिशन को लेकर। जैसे माल न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, तो इसके बारे में जो है शिक्षित किया जाएगा गांव से गांव को जाकर। और इस स्कीम के अंडर एक बार फिर मैं बता रहा हूँ 75 टोटल विलेजेस को टारगेट किया जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक साइंड
को लेंडिंग एग्रीमेंट विद द आधार हाउसिंग फाइनेंस, यानी कौन से बैंक ने मिलकर जो है एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, एसबीआई जो है मिलकर को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ। एंड दिस पार्टनरशिप इज प्रेमाइज अपॉन द को लेंडिंग फ्रेमवर्क बाय आरबीआई, यानी ये जो एक आरबीआई का प्रेमाइज्ड जो है एक तरीका है जिसके अंडर जो है एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती हैं टू प्रोवाइड स्कीम्स अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको जो है ये स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन मिलकर साथ में काम करती हैं, जैसा कि ये देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस अ न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल फिलहाल में एक नया डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, निक्सी। जी हाँ, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट गेटवे टू फैसिलिटेट इट्स कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। अपने पार्टनर्स और जो उसके कस्टमर हैं उनको जो है डिजिटली पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए गेटवे जो है लॉन्च किया है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। निक्सी हैज़ गॉन डिजिटल बाय अनेबलिंग डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस its three business units by interchanging payment gateways on all its customers facing website for each of use। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द वन ग्रिड वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव? जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं एक फ़ॉरेन दौरे पे हैं जहां उन्होंने अभी काफ़ी मीटिंग्स जो है अटेंड की हैं और वहीं पे उन्होंने जो है एक वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया। पूछा गया है ये कहाँ किया गया? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ये जो मीटिंग है ये ग्लासगो यानी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और वहीं पे जो है प्रधानमंत्री जी ने इस इनिशिएटिव की घोषणा की जिसके अंडर जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो शेयर करेंगे अपने रिसोर्सेज अपनी एनर्जी को क्रॉस बॉर्डर यानी दूसरे देशों के साथ जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि इन देशों के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड निमोनिया डे? यानी हम किस दिन को वर्ल्ड निमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं? एंड द ऑप्शन ए, नवंबर 12 इज़ करेक्ट ऑप्शन। हर वर्ष जो है हम 12 नवंबर को जो है निमोनिया डे के रूप में बनाते हैं। एंड इट इज़ द वर्ल्ड लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ ड्यू टू विच चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर आर मच मोर अफेक्टेड। जी हाँ, 5 वर्ष से जो कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं उन्हें जो है काफ़ी जो है इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और काफ़ी जो है परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और वर्ल्ड निमोनिया डे यानी निमोनिया जो है एक तरीके से हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्केल पे जो है फैल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जाता है और उसी को हम 12 नवंबर को उसी दिन के रूप में उस अवेयरनेस टुवर्ड्स निमोनिया के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस फॉर एनआरआई? यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया है फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस फॉर एनआरआई, यानी सिर्फ एनआरआई को टारगेट करते हुए जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी किस जो है संस्था ने लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, जियोजीट। जी हाँ, जियोजीट ने जो है एनआरआईज को टारगेट करते हुए स्पेशली एक ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस को स्टार्ट किया है। चलिए, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन नाउ। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी? यानी एनसीबी के नए डायरेक्टर जनरल किसे चुना गया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण प्रधान। जी हाँ, सत्यनारायण प्रधान जी को अभी चुना गया है एनसीबी का नया डायरेक्टर जनरल। जी हाँ, and he is an IPS officer from 1988 batch from Jharkhand cadre, and he is also a former joint secretary of Minister of Development of North Eastern Region। जी हाँ, काफ़ी डेकोरेटेड पर्सन हैं और अभी इन्हें चुना गया है नया डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी। चलिए इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। और एक बार फिर यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी,
HAS, SSC एंड बैंकिंग की, देन CPS क्लासेस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको तैयारी करने पे पता चलता है द रियल डिफरेंस। जब आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, जब वो आप कंपेयर करेंगे आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम से, आपके रियल टाइम एग्ज़ाम से, तो आप जान पाएंगे कि व्हाट इज़ रियल कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें CPS क्लासेस को। तब तक के लिए धन्यवाद।